प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन पर संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी से मिलवाने जा रहा हूं और बड़ा ही सौभाग्य है हम सबके आज इनके दर्शन हुए। और आज जम्मू के मीरा साहब स्वर्ण पैलेस में आज बहुत तांता लगा हुआ था, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आए और उन्होंने गुरु पूर्णिमा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई। महाराज जी, आपको बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बधाई। और आज बड़ा तांता लगा हुआ था, कितना आपको भी आनंद आया आज इतनी संगत देखकर? बहुत बहुत आज का जो दिन है, आप सबको जो है आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत बधाई, और आपके जितने भी दर्शक हैं जो घर में बैठे हुए हैं उनको भी बहुत बहुत भगवान ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज ये जो दिन है ये व्यास पूजा के नाम से इस धरती पे विख्यात है, और बहुत श्रद्धा विश्वास लेकर के यहाँ की जितने भी श्रद्धालु जनता हैं और भारतवर्ष के देश के कोने कोने से जितने भी श्रद्धालु हैं जो आए, वो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आए और सबने व्यास पूजा का जो है पूजन किया। ऐसा कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जी ने एक बार राजसूय यज्ञ किया, और उस यज्ञ में यज्ञ करने के बाद राजाओं ने कहा कि हे धर्मराज, हम आपको मानते हैं, अब हम ये देखना चाहते हैं कि आपके राज्य में आपका राज्याभिषेक हो चुका है, आपका यज्ञ हो चुका है, अब हमने ये देखना है कि आप किसकी अग्रगण्य पूजा करते हैं, कौन ऐसा है जिसके चरणों की खड़ाओं की पूजन जो है की जाए। तो ऐसा जब सारे राजाओं ने कहा तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं अपनी दृष्टि से जो देख रहा हूँ, मुझे जो पूजनीय लग रहा है वो हमारे सबके बीच में आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, पूजनीय जो हैं वो भीष्म पितामह जी हैं। ऐसे राजाओं ने भी कहा कि हाँ, राजाओं ने सारे राजाओं को देखते हुए अगर हमारे बीच में कोई राजा या कोई पूजनीय है तो वो बुजुर्ग भी हैं और पूजनीय हैं तो वो भीष्म पितामह जी हैं। ऐसा कहते हैं कि जरासंध का बेटा उठा और उठ करके उस सभा में जरासंध को भीमसेन जी ने उन्हीं के राज्य में जाकर के मल्ल युद्ध हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और भीमसेन जी जो है गए हुए थे, तो उन्होंने भीमसेन जी के द्वारा ठाकुर जी ने जरासंध का वध करवाया था। तो वहाँ पर जरासंध का बेटा राजगद्दी पे बैठाया गया। भगवान श्री कृष्ण जी को वो बहुत प्यार करता था, तो आज राजसूय यज्ञ में वो भी विराजमान था। उसने सबको विनम्र प्रार्थना करी, निवेदन करा कि हे मेरे जितने भी राजाओं हो, आप बड़े बड़े अग्रज हो, पूजनीय हो और बड़े हो, क्या मैं आपकी सभा के अंदर बोलने का अधिकार रखता हूँ? तो कहते हैं कि भीष्म पितामह जी ने कहा कि बेटा, तुम बिल्कुल अधिकार रखते हो। तुम्हारे पिताजी ने इतने राजाओं के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त की, तुम उस राजा के बेटे हो, उसकी गद्दी पे विराजमान हो, तुम्हें पूरा अधिकार है। तो जरासंध का बेटा बोलता है कि क्या भीष्म पितामह जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि वेद व्यास जी महाराज जो हमारे यहाँ पे सबसे अग्रज हैं और ऋषि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ और भगवान का अवतार हैं, क्या उनके रहते हुए आप पूजन स्वीकार करेंगे? तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता, मैं कभी भी ऐसे पूजा को स्वीकार नहीं कर सकता जहाँ पे श्री वेद व्यास जी विराजमान हों। तो फिर वो बेटा फिर बोलता है, जरासंध का बेटा, कि क्या मैं वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके ये प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वासुदेव श्री कृष्ण के रहते क्या आप वेद व्यास जी महाराज इस पूजा को स्वीकार करेंगे? तो वेद व्यास जी ने महाराज जी ने कहा कि जहाँ वासुदेव श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं, मैं वो पूजा स्वीकार नहीं कर सकता, इनके रहते इन्हीं की पूजा होगी। और फिर कहा भी जाता है कि वंदे कृष्णम जगत गुरुम, इस धरती पे अगर कोई जगत का गुरु है तो वो श्री कृष्ण भगवान है। तो आज व्यास पूजा इसी तरह से उस राजसूय यज्ञ में की गई और सभी राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण जी का चरणोदक लिया और चरण पादुका धोई, और इसी तरह से व्यास पूजा आज पूरे विश्व में विख्यात है। वही व्यास पूजा आज हमारे जितने भी श्रद्धालु
श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ आए हुए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत भगवान ठाकुर जी का आशीर्वाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु घर में हैं सबको ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव, व्यास पूजा, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे साथ महाराज जी हैं और महाराज जी ने आज बड़ा तांता लगा हुआ है यहाँ पर श्रद्धालुओं का, फिर भी उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि मैं चाहता था कि जो श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुँच पाए दर्शनों के लिए वो इस वीडियो के माध्यम से महाराज जी के दर्शन भी करें और इनकी बानी भी सुने। तो फिलहाल आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। जो महाराज जी ने कहा आप उस चीज़ को अमल करें, और ठाकुर जी जिस तरह से कहा कि परम गुरु हमारे ठाकुर जी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी हैं, तो उनकी पूजा आराधना आज के दिन पूजा आराधना उनकी ज़रूर करें। देखते रहें जेके मीडिया। सभी को सनातन धर्म की जय। राम राम।